हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाना है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना। इस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में, ठीक। अच्छा, ये किस बुक की होती है ये तो मैं आपको कई बार ही बता चुका हूँ, हर बार हर एक्सरसाइज में बताता हूँ, ठीक है ना। कि भैया क्लास 12th एक्सीलेंट की जो जनरल इंग्लिश ग्रामर की बुक है उस बुक से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है ना। चले, अच्छा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं आगे। और सबसे पहले हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि भैया इसको कैसे सीखना है, या नाउन क्या होता है या फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। नाउन तो सबको पता है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। कि नाउन क्या होता है, तो एक नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, नाउन बोल देते हैं। बट प्रॉब्लम होती है कि फ्रेज किसको बोले, है ना। तो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन बोल देते हैं, ठीक। और बड़ी आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। बशर्ते एक बार ध्यान देना चीजों को, ठीक। क्या करना है कि भैया जो फ्रेज इन अपोजिशन का काम करे या जो नाउन का काम करे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना उसे 2 कॉमा के बीच में रखते हैं। बोले ये क्या भला होगी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। देखो ये मैंने पॉइंट भी लिख रखा है ना, जो मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ ना, बस इस पर फोकस किया करो, बाकी सारी चीजें आपको आसान लगेंगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि जो मैंने नोट पॉइंट लिख दिए बस उन्हें नोट पॉइंट के ऊपर काम करना है। कह रहा जो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन में होता है उसे 2 कॉमास के बीच में रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि भैया जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई नाउन या फिर कोई ना कोई फ्रेज इन अपोजिशन, ये दोनों लोग मिल करके कोई ना कोई बात जरूर बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई उसकी क्वालिटी जरूर बताते हैं, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रख लेना है कि जो क्वालिटी बता दे किसकी, सब्जेक्ट की, ठीक है ना, बस उसी को तुम्हें क्या कर देना है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन में रख देना है, ठीक है। एक सेंटेंस बना करके दिखा दे तभी मजा आएगा आपको, है ना। ध्यान से देखो, कह रहा है सुरेश इज अ टीचर। बड़े ध्यान समझना, क्या बोला उसने कि सुरेश इज अ टीचर। अब सुरेश क्या है, एक टीचर है। ही इज वेरी जेंटल। तो तुम ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो है ना सुरेश के बारे में किसने, टीचर शब्द ने एक ऐसी बात बता दी, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहलाएगा, ठीक। अब इसी को तुम्हें 2 कॉमा के बीच में रख देना। तो पहले हमें क्या करना होता है, तुम बोलोगे सब्जेक्ट लिखेंगे भैया, ठीक। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सुरेश लिख दिया, फिर कॉमा लगा दो और उसके बाद में क्या लिख दो, आ टीचर, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना, आ टीचर, बस हो गया काम, ठीक। फिर कॉमा लिख दो, उसके बाद कह रहा है ही इज वेरी जेंटल। तो अब आपको ही इज नहीं लिखना, आप एक बार सुरेश लिख चुके हो मतलब सब्जेक्ट लिख चुके हो, तो बार बार सब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, बात खत्म। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस से इज वेरी जेंटल, ठीक, ये चीज दे देनी, बस हो गया काम, ठीक है ना। ऐसे समझना है। जरा बताओ कहीं टफ है क्या चीज है, ठीक। बहुत आसान सी चीज है आपको, ठीक है ना। कि भैया जो भी शब्द नाउन के बारे में कुछ भी कह दे बस उसी को आपको फ्रेज इन अपोजिशन में चिपका लेना है, मतलब 2 कॉमा के बीच में रख देना, बात खत्म, ठीक। चला ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक। एक तो ये बात बोल दी कि रवि क्या है, बेस्ट बॉय है इन द क्लास यानी कक्षा का। और उसके बाद दूसरी बात उसके बारे में क्या बोल दिया गया कि वो क्या है, मॉनिटर। तो कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। हमें दोनों में से किसी एक चीज को 2 कॉमा के बीच में रख देना। हमने कहा रवि, फिर कॉमा लगा दिया कि वो क्या भैया, मॉनिटर था, तो द मॉनिटर, रवि द मॉनिटर, ठीक है ना। ऐसे हो गया, फिर कॉमा लगा दो। अब इसके बाद में अब उधर का आपने ये फ्रेज इन पोजीशन उठा लिया, तो दूसरे वाले सेंटेंस से वर्ब से पूरा का पूरा सेंटेंस हम छाप देते हैं, इतना बात ध्यान रखो, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात, बोले हाँ भैया पल्ले पड़ गया हमको, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। देखो टैगोर के बारे में क्या बात बोल दी गई कि भैया इन्होंने क्या लिखा है, गीतांजलि को लिख रखा, ठीक। और उसके बाद क्या बोल दिया गया यहाँ पर कि एक वो ग्रेट पोएट थे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो बताना है, दोनों दोनों ही तो जान पहचान किसकी बता रहे हैं, टैगोर के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप टैगोर के बारे में 2 बातें हैं, तो किसी एक को आप कहा क्या मान लो, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन मान लो, तो उसे 2 कॉमा के बीच में रख दो। तो क्या करोगे आप, टैगोर, मैंने कहा ये लिख दो आकर के, तो क्या बन जाएगा, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि
ठीक है ना। अब कॉमा लगा दो। दूसरे, अब देखो पहले वाले सेंटेंस पे तो आपने फ्रेज इन पोजीशन उठा लिया, तो दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे भैया कि वॉज अ ग्रेट पोएट, वॉज अ ग्रेट पोएट, ठीक है ना। इस तरीके से बना देते हैं, खत्म कहानी, ठीक है ना। आगे चले, कह रहा महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी जो थे एक क्या थे, महान नेता थे, ठीक। जरा खुद से देख लो क्या बोल दिया गया, अ ग्रेट लीडर, ठीक। और कह रहा ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ठीक, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप एक बात ध्यान रखो कि गांधी जी के बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में दो बातें बोल दी, एक तो ये और एक तो ये। अब दोनों में से किसी एक को भी आप फ्रेज इन पोजीशन बना लो, क्योंकि इसमें देखो सब में दो दो तीन तीन चार चार शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसी चीज को ध्यान रखना, फ्रेज इन पोजीशन कहते हैं। तो किसी एक को भी आप उठा के चिपका दो। तो यहाँ पर आपने कहा महात्मा गांधी कॉमा, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख देना आप यहाँ पर, आ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी आ ग्रेट लीडर, ठीक। अब अगर पहले वाले से आपने नाउन या फ्रेज इन पोजीशन उठा लिया है, तो दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब से पूरा क्वेश्चन छापेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करोगे, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा कोलंबस वाज अ फेमस सेलर। अब देखो कोलंबस के बारे में क्या बता दिया गया कि भैया वो एक फेमस यानी प्रसिद्ध सेलर था। सेलर का मतलब होता है नाविक, ठीक है ना, कि वो एक प्रसिद्ध नाविक था। और कह रहा ही वाज एन इटालियन, और वो कहाँ का था, इटालियन था, ठीक। डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने किसकी खोज करी, अमेरिका की खोज करी। तो भैया यहाँ पर आपके पास में दो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, क्या, एक फेमस सेलर और एक इटालियन, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पर क्या बोलोगे कि कोलंबस, ऐसे ध्यान से समझना, ठीक है, कोलंबस, ठीक। अब यहाँ पे कॉमा लगाओ और उसके बाद लिखो एन, एन क्यों लिखना ना, आ लिखो ना, आ फेमस, ध्यान रखेंगे, ठीक, आ फेमस। अब ये देखो इटालियन, इटालियन भी यहीं पे जोड़ दो आकर के, दो दो एडजेक्टिव एक साथ चिपका दो, कोई समस्या नहीं है। आ फेमस इटालियन, और उसके बाद क्या लिख देना, सेलर लिख देना, ठीक है ना। जो जो उसको बोला गया वो अपन ने एक बार नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन मान करके दो कॉमा के बीच में चिपका दिया। अब दूसरे वाले सेंटेंस की क्या उठा लो, वर्ब। तो वर्ब क्या आपके पास में, डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर क्या कर देना, डिस्कवर्ड, ठीक। और इसके बाद अमेरिका, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। हर एक चीज बहुत आसान सी है, आप बस एक बार मन से समझने की कोशिश करो, चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इंदिरा गांधी वाज आर प्राइम मिनिस्टर, यानी जो इंदिरा गांधी थी वो हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। शी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक। उनको जो है ना उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, ठीक है ना, मार दिया गया, ऐसा कुछ। उसके बाद देखो तो आप क्या करोगे भैया कि इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला गया है, तो बोलोगे भैया इंदिरा गांधी, ठीक है ना। अब कॉमा लगाओ, उन्हें क्या बोला गया, आर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक, कॉमा। उसके बाद आप दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब से उठा करके पूरा सेंटेंस सेम छाप देंगे, कुछ नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी क्वेश्चंस का। और अब हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक, एक्सरसाइज नंबर 5, ओके। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है और चीजें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में लिखे हुए हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कह रहा है क्या, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि, ठीक। तो क्या बोलोगे कि हियर, अब यहाँ पर है, इज माई सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, ठीक, हर नेम इज निधि, और उनका नाम क्या है, निधि है, ठीक। तो क्या बोलोगे कि हियर, और उसके बाद क्या लिख देना, निधि। ध्यान रखना क्या बोलोगे यहाँ पर, हियर, यहाँ पर, ठीक, और इधर पे क्या लिख देना आपको, निधि, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। फिर कॉमा लगाकर लिख देना है आपको क्या, इज माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीजें क्लियर है ना। चलो, अब कह रहा राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो राणा प्रताप के बारे में क्या बोल दिया गया कि वो एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, और दूसरा शब्द क्या बोल दिया कि वो मेवाड़ के राजा भी थे, ठीक। तो क्या बोलोगे भैया इसमें कि राणा प्रताप के बारे में दो दो फ्रेज इन अपोजिशन यूज कर ली गई है। तो राणा प्रताप, राणा प्रताप, कॉमा। अब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, आ ब्रेव वॉरियर,
राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, कॉमा, अब दूसरे सेंटेंस में आप ये पूरी वर्ब लगा देना लास्ट तक, ठीक है ना, वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छे से चीजों को, टॉपिक को क्लियर करते चलना है, बहुत आसान चीजें हैं, आराम से सीख जाओगे, कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद लिखा बाबर डिफीटेड लोधी, यानी बाबर ने किसको हरा दिया, लोधी को हरा दिया। कह रहा बाबर वाज अ तुर्क, ध्यान रखो बाबर के बारे में क्या बोल दिया गया कि वो एक क्या था, तुर्क, ठीक। और फिर लोधी के बारे में क्या बोल दिया है कि द एम्परर ऑफ इंडिया, की वो भारत का क्या था, एम्परर था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कोई समस्या नहीं, किसके बारे में क्या बोला गया है बस तुम्हें वो समझना है। तो आप बोलोगे भैया पहले तो बाबर, तो बाबर के बारे में क्या बोल दिया गया है कि ये क्या है, एक तुर्क है, तो क्या बोल देना, आ तुर्क, तो बाबर कॉमा आ तुर्क, ठीक। अब इसने क्या करा है, हरा दिया है, तो क्या बोलोगे भैया, डिफीटेड, डिफीटेड लोधी, ठीक है ना, ऐसे डिफीटेड लोधी, ठीक। एक सेकेंड, है ना, डिफीटेड और फिर क्या लिख देना है, लोधी, ये हो गया, फिर कॉमा लगा। अब लोधी के बारे में क्या बोला गया, तो इसके बाद लिख दो यहाँ पे द एम्परर, द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे करना, चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ। आगे देखो, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द, अब डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में क्या बोल दिया गया कि वो भैया क्या थे, प्रेसिडेंट थे किसके, इंडिया के। अब अगर ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, और वो क्या थे, एक महान फिलोसफर भी थे, ठीक। तो दो दो बातें अगर उसके बारे में बोली गई हैं तो आपको कहीं एक बात को लिखना है, किसमें, फ्रेज इन अपोजिशन में। तो आप लिखेंगे भैया कि डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, कॉमा लगा दो और लिख दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद कॉमा लगा दो और उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस से पूरा वर्ब समेत सेम छाप दो, तो वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक। ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, है ना। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ठीक। अब ये होमवर्क है, कुछ होमवर्क भी तो लेते चलो, है ना। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगली बातचीत करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें क्या करना है, कह रहा है नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, कि भैया ये जो है ना कि कभी एक समय में जो है ना एक बड़ा केंद्र हुआ करता था ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षा का। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस, लेकिन अभी वो बर्बादी का ढेर बन चुका है, ठीक। तो अब क्या करोगे भैया कि नालंदा के बारे में 2 बातें बोल चुकी हैं, क्या कि वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर क्या बोलोगे भैया, द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, तो आपको क्या करना है, नालंदा, फिर कॉमा लगा देना है, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, फिर यहाँ पे कॉमा लगा देना है, और उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है, सेंटेंस बहुत आसान है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। आपको भी पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे कहानी को, ठीक है ना। चले भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मिस्टर सक्सेना इज आर प्रिंसिपल, तो क्या बोलोगे, मिस्टर सक्सेना के बारे में क्या बोल दिया गया है कि वो क्या है, हमारे प्रिंसिपल हैं। ही इज वेरी लर्न, और वो बहुत पढ़े, तो कुछ नहीं, आपने ध्यान रखना, यहाँ से इज हटा दो और इधर क्या लगा दो, कॉमा, तो मिस्टर सक्सेना कॉमा आर प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दो, इधर से ये हटा दो, इज वेरी लर्न, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। आगे बातचीत करते हैं, कह रहा शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, तो जो शाहजहां थे, ठीक, कह रहा आ ग्रेट मुगल एम्परर, एक ये बात बोल दी। फिर कह रहा ही बिल्ट द ताज, और उन्होंने क्या बनाया, ताज बनाया, ठीक। फिर कह रहा द ताज, अब ताज के बारे में बोल दिया है इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग, ठीक। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इन द कंट्री, ठीक। अब कैसे समझना है इस क्वेश्चन को जरा समझो, तो क्या बोलोगे कि शाहजहां, इस वाज को हटाओ, कॉमा लगाओ। अब शाहजहां के बारे में क्या बोला गया कि आ ग्रेट मुगल एम्परर, इधर तक लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दो, फिर उसके बाद ये ही हटाओ, उन्होंने क्या किया, बिल्ट द ताज। अब ताज के बारे में कुछ बोल दिया गया है, तो यहाँ कॉमा लगा दो, तो क्या बन जाएगा, द ताज इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग, अच्छा इस भी नहीं लगाना है यहाँ पे, द ताज कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक। ऐसे बात पल्ले पड़ी, जैसे मैंने लिख दिया वैसे ही लिखना है, क्या कि शाहजहां कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा बिल्ट द ताज कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखेंगे मेरे भाई, है ना। आगे क्या
आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, कि मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूं। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, भैया किसके बारे में ये बिगेस्ट सी पोर्ट बोला गया, किसकी तारीफ करी गई है, तो बोलोगे भैया मुंबई की तारीफ करी गई है, ठीक है ना। तो बस यही चीज को आप बना देना है फ्रेज इन अपोजिशन में, तो क्या बोलोगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देना है, कॉमा, इधर से ये इट इज हटा देना, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, लास्ट में क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, है ना। आगे देखो, कह रहा कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। अब संस्कृत पोएट, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर कि कालिदास के बारे में क्या बोल दिया गया है, कि जो कालिदास थे वो एक महान संस्कृत के कवि थे। ही वाज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, और दूसरी बात बोला गया है कि वो भैया शाकुंतलम के क्या थे, लेखक थे, ठीक। तो अब इस बात को समझना कैसे करेंगे भाई, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, कालिदास, फिर कॉमा लगाओ, वाज हटा दो, आ ग्रेट संस्कृत पोएट, फिर इधर कॉमा लगाओ, ये ही हटा दो, ठीक। फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस सेम छाप दो, क्या, कालिदास कॉमा आ ग्रेट संस्कृत पोएट कॉमा वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, ठीक। ऐसे बनाना है मेरे भाई, ना। देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई समय की थोड़ी समस्या है ना, समय कम बचा हुआ है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता ना हो इन सबके बारे में, पहले आपने कहीं ना कहीं से तो इनको पढ़ ही रखा होगा, ठीक। हमें केवल और केवल क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें थोड़ी स्पीड में काम करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो मैं जो तरीके बता रहा हूँ, जिस चीज को लिखना था मैंने लिख लिख के सबको बता दिए सारे क्वेश्चंस, ठीक। बट अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कारण समझो जरा ध्यान से, क्योंकि हमें इसमें सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही लिख रखे दे रखी हैं जैसे हमें छापनी होती है ना। तो बस यही चीज आपको करनी है यहाँ पर, कि भैया प्रैक्टिस कर रहे हो ना, थोड़ी स्पीड में करो, समय बचेगा और बेहतर तरीके से चीजों को सीख भी जाओगे, है ना। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से और देख लेते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है, नेहरू वाज अ ग्रेट स्टेटमैन। अब जो नेहरू है वो क्या थे, एक ग्रेट स्टेटमैन थे। तो अभी ध्यान रखना, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी चीज वो क्या थे, पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक। तो आप क्या बोलोगे भैया, कि नेहरू, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा, अ ग्रेट स्टेट्समैन कॉमा, ये हटा दो, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरे भाई, ठीक। ऐसे बनाना है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बातें खत्म। अब लिखा महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस, यानी जो महात्मा गांधी हैं, ठीक, या थे अ लवर ऑफ पीस, वो शांति के प्रेमी थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, ठीक है ना, और वो क्या थे, एक लॉयर भी थे, ठीक, एक लॉयर भी थे, है ना, शांति के प्रेमी थे। अरे यार वो शांति नहीं, ठीक है ना, मतलब वो अहिंसा के प्रेमी थे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ठीक, और उन्हें क्या पसंद था, और उन्होंने जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का प्रचार करा, ठीक। तो क्या बोलोगे भैया, कि जो महात्मा गांधी उनके दो बातें उनके बारे में बोलेगी, कि वो लवर ऑफ पीस थे और क्या थे, एक लॉयर थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, महात्मा गांधी, ये वाज हटाओ, यहाँ कॉमा लगाओ, तो महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस, ठीक, इन सबको हटाओ, है ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या चिपका देना बीच में, एंड, तो अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर, ध्यान रखेंगे, अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर, और उसके बाद में ये ही हटा दो, बाकी लिख दो प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ठीक। ऐसे बनाना मेरे भाई, चीजें क्लियर हो गई, फिर समझ आते हैं क्या, कि महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस एंड अ लॉयर प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ठीक। कह रहा मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी जो मथुरा है वो क्या है, एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा का स्थल है। मथुरा के बारे में क्या बोल दिया गया, कि वो तीर्थ यात्रा का स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन यमुना, और वो कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। द यमुना, अब द यमुना देखो, यमुना के बारे में भी कुछ बोल दिया, यमुना इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक। तो कोई समस्या नहीं, देखो सुनो मेरी बात, क्या कि मथुरा, इधर हटाओ, इधर क्या लगाओ, कॉमा लगाओ, कि मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद स्टैंड्स ऑन, क्या लिखना है मेरे भाई, स्टैंड्स ऑन द यमुना, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगा देना। अब ये दा हटाओ, यमुना हटाओ, इज हटाओ, और उसके बाद में लिख देना है वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया, ऐसे बनाना, वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया। फिर सुनो ध्यान से, क्या कि मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉमा स्टैंड्स ऑन द यमुना, ठीक, कॉमा वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया, ठीक। ऐसे बनाना। अब कह रहा एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जो हवा है वो पहली जरूरत है ऑफ लाइफ, यानी जीवन की, जीवन है तभी जब तक हवा है, ठीक है ना, जब तक आप सांसें ले रहे हो। तो कह रहा एयर इज द फाइनेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज अ गिफ्ट फॉर अ नेचर, ये क्या है, एक गिफ्ट है, किसका, नेचर का, यानी प्रकृति का दिया हुआ हमें क्या है, एक उपहार है, ठीक। चलो अभी करना, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, कि एयर कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ
कॉमा, ठीक। अब उसके बाद में इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऐसे, ठीक। चीजें बहुत आसान है। कह रहा मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, तो क्या बोलोगे, आ फेमस इंग्लिश पोएट। पहली चीज मिल्टन के बारे में क्या बोलेगी, बोलिए। दूसरी चीज ही बिकेम ब्लाइंड, ठीक, अच्छा वो अंधे हो गए, कोई समस्या नहीं। तो क्या बोलोगे, मिल्टन कॉमा आ फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा, ठीक है ना, इस ही को हटाओ, फिर लगाओ बिकेम ब्लाइंड, ठीक, ऐसे बनाना, क्या, मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा बिकेम ब्लाइंड। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, की जो भैया शिक्षा है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है ऑफ पावर यानी शक्ति का। इट हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक, यानी कि ये पूरी की पूरी गाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है ऑफ सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता को लेकर के, ठीक। फिलहाल तो क्या करोगे भैया, एजुकेशन कॉमा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद इट हटा दो, फिर क्या लिखोगे, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे मेरे भाई, है ना। फिर कह रहा कालिदास रॉट द शाकुंतलम, यानी कालिदास रॉट द शाकुंतलम। अभी कालिदास के बारे में ये कुछ नहीं बताया गया ना, यहाँ पे बताया गया है क्या, कि भैया वो एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। मेरे भाई ध्यान रखना, ये बेहतर क्वेश्चन बना है, इसको बीच में मत चिपका देना, ठीक। तो क्या लिखोगे भैया आप पहले तो, कि कालिदास, ठीक है ना, कॉमा उधर से उठाओ, क्या, कि आ ग्रेट, नहीं उठ रहा क्या, उठाओ, ताकत लगाओ थोड़ी सी, आ ग्रेट पोएट, है ना, आ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ड्रामेटिस्ट कॉमा, और उसके बाद आप लिख दो आकर क्या, रॉट शकुंतलम, ठीक है ना, ऐसे रॉट शाकुंतलम। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे मेरे भाई, है ना। अब कह रहा दिस प्लेस वाज वन ऑफ अ प्रॉस्परस कॉलोनी, ठीक, यानी ये जो है ना बहुत एक समृद्ध कॉलोनी है। इट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, अब ये भी बर्बादी का ढेर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे भैया, दिस प्लेस, ठीक है ना, कॉमा, ठीक है, इसको अभी हटा दो, है ना, आ प्रॉस्परस कॉलोनी, दिस प्लेस कॉमा आ प्रॉस्परस कॉलोनी, फिर इसको हटा दो, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या लगाओ, कॉमा, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। बात पल्ले पड़ी कि दिस प्लेस कॉमा अ प्रॉस्परस कॉलोनी कॉमा इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा शेक्सपियर रॉट जूलियस सीजर, यानी शेक्सपियर ने क्या लिख रखा है, जूलियस सीजर। ही वाज अ ग्रेट, अब देखो शेक्सपियर के बारे में क्या बोला जाएगा, कि वो एक महान ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है ना, कि वो एक महान ड्रामेटिस्ट थे, ठीक, ये ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे भैया, पहले तो आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कि शेक्सपियर लिखेंगे आप, ठीक है ना, शेक्सपियर, फिर कॉमा लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ड्रामेटिस्ट, फिर लगाएंगे कॉमा, अब लिखेंगे रॉट जूलियस सीजर, ठीक है ना, क्या लिखना है, रॉट जूलियस सीजर, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया होमवर्क के लिए, ठीक। आंसर वही कहानी कि आपको भैया कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए मेरे भाई, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज को लेकर, क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी में खत्म करी इस एक्सरसाइज को, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक। अगर लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल बनाए रखिएगा, और हम लोग फिर से मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना मेरे भाई, और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखना। ओके।